Friends, and welcome back once again at Gyan Adda Complete Knowledge Hub. Today we will discuss physical policy, its meaning, importance, objectives, and what are the important tools or instrument which is used for physical policy. This is the continuation of Unit 2 and Part 3. Already I have uploaded 2 parts of Unit 2 and discussed what is industrial policy in previous video as well as. If you are guys new on my channel, so do subscribe my channel, also press the bell icon button so that you can get the latest update of my uploaded videos. So let's start today's video. So guys, what is physical policy? Let's understand this terms separately. Physical means treasure. अगर आप इसका हिंदी में मतलब समझने जाओगे फिजिकल का मतलब, तो फिजिकल का मतलब होता है खजाना या ट्रेजर. पॉलिसी का मतलब होता है नीति, या आप प्लानिंग करते हो किसी चीज़ के लिए, स्ट्रेटेजाइज करते हो, टैक्टिक्स जो आप अडॉप्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड पॉलिसी. इन हिंदी दैट्स कॉल्ड नीति. नीति न और फिर छोटी की मात्रा त, बड़ी की मात्रा नीति. मतलब आप खजाने के लिए, आप समझो दोनों को मिला करके, खजाने के लिए जो भी आप नीतियाँ बनाते हो, खजाने के मतलब क्या मतलब ट्रेजर, जो भी ट्रेजर है आपके पास में, आप उस ट्रेजर के लिए जो भी पॉलिसी बनाते हो. अब आपके पास में जो खजाना है आप उसको बढ़ाना चाहते हो, उसको आप खर्च करना चाहते हो, उसको आप सेव करना चाहते हो, रिजर्व करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी. अब फिजिकल पॉलिसी अगर कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं. गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, या गवर्नमेंट का जो खजाना है यहाँ पे उसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट की ट्रेजर की यहाँ बात हो रही है, गवर्नमेंट के खुद के रिज़र्व के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. और गवर्नमेंट खुद के रिज़र्व का, खुद के ट्रेजर का, खुद के ख़जाने को किस तरीके से भरता है, किस तरीके से वो उसका इस्तेमाल करता है, उसके लिए वो क्या नीतियाँ बनाता है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी. सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है. तो फिजिकल पॉलिसी इट्स रिलेटेड टू द टैक्स सिस्टम एंड द खजाना वर्ड विच आई यूज़. कि फिजिकल का मतलब होता है खजाना, एंड खजाना इज़ वॉट, गवर्नमेंट के पास में खुद का जो खजाना है उसको भरने का सबसे बड़ा जो माध्यम है दैट इज़ टैक्स. टैक्स से गवर्नमेंट खजाने को अपने भरती है और उसी टैक्स से वो डेवलपमेंट के काम करती है, उसी टैक्स की वो पूरी नीति बनाती है, पूरी रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती हैं, प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और टैक्टिक्स वगैरह सारा कुछ वो अपनी फिजिकल पॉलिसी के लिए वो बनाते हैं. सो गाइज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पूछे जाने वाला टॉपिक है. इसको आप बहुत ही ध्यान से आज पढ़ना, पूरा वीडियो पूरा समझना. अब देखो कि इस वीडियो में क्या लिखा हुआ है. द वर्ड फिस्क मीन्स स्टेट ट्रेजर. स्टेट का मतलब आप किसी यूपी, महाराष्ट्र, एमपी से मत लगाना. स्टेट का मतलब यहाँ पे आप कंट्री से भी लगा सकते हो, क्योंकि हर एक स्टेट अपना खुद का ख़जाना तो भरता ही है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना खुद का भी ख़जाना भरती है, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारी जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ, हमारा फिज़िकल डेफिसिट कितना हुआ है, फिज़िकल सरप्लस क्या हुआ. तो ये सारे टर्म्स हम धीरे धीरे समझते चलेंगे, बट मेनली आपको ये समझना ज़रूरी था कि फ़िज़िकल पॉलिसी क्या थी, वो तो मैंने आपको समझा दिया. तो फिज़िकल पॉलिसी अगर हम टर्म्स में समझें, इकॉनमी के टर्म्स में समझें, तो वो एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट अपना स्टेट ट्रेजर होता है, गवर्नमेंट का खुद का स्टेट ट्रेजर होता है, और गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को या पैसे को अपने पास में रखती है ताकि वो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सके. मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स का मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात हो रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल की बात हो रही है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है, ताकि आपकी कंट्री का ग्रोथ जो है वो फोस्टर हो सके, मतलब स्पीडली हो सके. ह्यूमन डेवलपमेंट की बात हो रही है थ्रू द नंबर ऑफ डिफरेंट चैनल्स. मतलब वो कई अलग अलग चैनल्स का इस्तेमाल करके, डिफरेंट चैनल्स का इस्तेमाल करके फिजिकल पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करती है. मतलब अपना खुद का जो रिजर्व है उसको क्या करती है, वो बढ़ाती है और उसको सही दिशा में इन्वेस्ट करती है. तो फिजिकल पॉलिसी का जो अब ये मेन आपका डेफिनेशन है फिजिकल पॉलिसी का, इसको याद कर लेना. इसी को मैं आपको इतनी देर समझा रही हूँ हिंदी के टर्म्स में कि फिजिकल पॉलिसी ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम होता है. गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसी रेवेन्यू से अपना वो रिजर्व भरती है, खजाना भरती है. और रेवेन्यू आपको पता है कि गवर्नमेंट खुद तो कुछ कमाती नहीं है, तो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू, गवर्नमेंट जितने भी टैक्स इंपोज करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू, वो अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करती है और उसी रेवेन्यू से वो एक्सपेंडिचर का काम करती है, डेवलपमेंट का काम करती है, डिफरेंट स्कीम्स और वेलफेयर का काम करती है. और उसी के ऊपर वो पूरा प्लान करती है, ईयर का, मंथ्स का, ईयर का और 5 ईयर का प्लानिंग, सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है.
फिज़िकल पॉलिसी गाइस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी कंट्री में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 जो अभी लेटेस्ट टाइम चल रहा है, या कभी कभी मंदी आ जाती है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अपनी इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए आपके पास अगर रिज़र्व है तो आप अपनी इकॉनमी को कंट्रोल कर पाते हो, आप उसको एक सही दिशा दे पाते हो। जैसे कि आप ये समझो कि अगर आपने अपने पास अपने घर में कुछ पैसे रखे हुए हैं ज़रूरत के टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए, और कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी हो जाती है तो आप उसी रिज़र्व के पैसे से या सेविंग से आप क्या करते हो, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हो बुरे वक्त में। तो ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है कि फ़िज़िकल पॉलिसी को इस तरीके से बनाती है कि डिप्रेशन के टाइम में या अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपकी इकॉनमी में तो उसको वो डील कर सके। तो गाइज़ यहाँ पे ये डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस डेफिनेशन को याद कर लेना। और फिजिकल का मतलब होता है ट्रेज़र, ट्रेज़र का मतलब होता है खजाना। तो गवर्नमेंट अपने खजाने से संबंधित जितनी भी नीतियाँ बनाती हैं उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। और गवर्नमेंट के खजाने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है टैक्स। ये समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया तो आप समझो फिजिकल पॉलिसी समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। ये कुछ कंसेप्ट है, वो ही जो मैंने आपको भी हिंदी में बताया उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड वे में अच्छे लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि फ़िज़िकल पॉलिसी में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट को क्या खर्च करना है, कितना एक्सपेंडिचर करना है, कितना टैक्स लेना है, कितनी चीज़ें बोरो करनी है एट डिफरेंट लेवल, एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्या डिमांड होना चाहिए, कितना जॉब गवर्नमेंट को देना है, कितना आउटपुट निकालना है। ये कहीं ना कहीं फ़िज़िकल पॉलिसी, आपके पास जितना ज़्यादा रिजर्व होता है आपके दिमाग में चीज़ें उतनी ही ज़्यादा स्पीडली होती हैं कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना बोरो करना है, क्या चीज़ें करना है। तो फिजिकल पॉलिसी इज़ ऑल्सो यूज टू चेंज द पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज पे आपको कितना टैक्स ज़्यादा इम्पोज करना है, इन्फ्लेशन लाना है, डिफ्लेशन लाना है, आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखो सेकंड पॉइंट देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैन बी अचीव। फॉर एग्जांपल चेंज इन टैक्स रेट, आपने टैक्स रेट चेंज कर दिया, आपने कभी टैक्स रेट हाई कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिया, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीके से आप इनकम को अर्न करते हो। सपोज़ आपका राजस्व कम हो रहा है, मतलब आपका जो रिज़र्व है कम हो रहा है, तो आपने टैक्स ज़्यादा इम्पोज कर दिया तो आपका राजस्व भरने लगता है। आपका राजस्व इतना है, आपके पास इतना रिज़र्व है कि अब आपको लोगों से उसको ज़्यादा वसूलने की ज़रूरत नहीं है। आप तो क्या करते हो कि टैक्स रेट को थोड़ा सा आप कम कर देते हो, या तो आप डिफरेंट पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हो जिससे कि टैक्स भी आपका, रिज़र्व भी आपका बढ़ता रहे और सिटीजन्स के ऊपर कोई उतना खास असर भी ना पड़े। तो ये सारी जो नीतियाँ होती हैं वो फिज़िकल पॉलिसी के अंदर में ली जाती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी है माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, क्योंकि ये मार्केट के फेलियर्स को और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, डीमेरिट्स या मेरिट्स होते हैं, उनको ये कंट्रोल करने का काम करता है। फिज़िकल पॉलिसी में जब भी चेंजेस होता है तो हमारे कंट्री के एग्रीगेट डिमांड पर और एग्रीगेट सप्लाई पे काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि फ़िज़िकल पॉलिसी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब फ़िज़िकल का मतलब ये हो गया राजस्व का, मतलब ट्रेज़र का, खजाने का जो सबसे बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का वो है टैक्स। तो जब आप किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ाते हो तो कई बार कस्टमर क्या करते हैं कि उस चीज़ को लेना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। तो जैसे अभी करंट का एग्जांपल अगर हाल लिया जाए तो लीकर पे, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कहीं ना कहीं देश की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी इस वक्त डामाडोल चल रही है, तो इस वक्त जो रजिस्टर्ड लीकर के सेलर हैं वो 70% टैक्स ले रहे हैं गाइस। 70% टैक्स दे आर लेविंग ऑन लीकर। और जो अनरजिस्टर्ड है गाइस वो 100% टैक्स ले रहे हैं। मतलब समझो कि 100 रुपये की अगर ड्रिंक है, बियर की बॉटल है, सरकार 70 रुपये ले रही है टैक्स उस पर, मतलब 170 रुपये ले रही है। और अगर वो कोई नॉन रजिस्टर्ड डीलर बेच रहा है तो उसको 100 रुपये, मतलब 100 रुपये की ड्रिंक को वो जस्ट डबल रेट में बेच रहा है, कहीं कहीं ट्रिपल और चौगुना रेट में बेची जा रही हैं। तो गाइज़ ये क्या है, ये गाइज़ और कुछ नहीं है, क्योंकि मंदी का समय है, मंदी का इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त ख़राब है, गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा कर दिया हुआ है, तो वो एग्रीगेट डिमांड पे उसका असर है और एग्रीगेट सप्लाई पे भी उसका असर पड़ता है। क्योंकि जब टैक्स किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस हिसाब से डिमांड नहीं आती है, डिमांड नहीं आती है तो फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी जाती है और सप्लाई भी उसकी कम हो जाती है। तो ये सारे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे से, लॉ ऑफ डिमांड का है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाता है। सो गाइज़ ये तो हो गया फिज़िकल पॉलिसी के बारे में हमने समझा।
कि किस तरीके से फ़िज़िकल पॉलिसी इंडिया में की जा रही है। और फ़िज़िकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और इनकी शक्ल आप गौर से देखिए, ये है निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि ये करंट 2020 के आपकी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं इस वक्त की इंडिया की। और इन्होंने इस बार का बजट, फाइनेंशियल बजट जो होता है साल का, वो पेश किया है। तो गौर से देखिए इनको, ये है निर्मला सीतारमण जी। सो लेट्स मूव टू वर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। वाई फिज़िकल पॉलिसी इज़ इम्पॉर्टेंट? तो फिज़िकल पॉलिसी क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? फिज़िकल पॉलिसी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को, आपकी इकोनॉमी को एक डायरेक्शन दे रही है। इसका रोल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मोबिलाइज़ कर रही है, उनकी रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कर रही है। ये आपके एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है। कैसे कर रही है भाई? आपके पास में पैसे हैं तभी आप खर्च करोगे ना। तो गवर्नमेंट के पास में, उसके ख़जाने में अगर पैसे रहेंगे, उसके ट्रेजर में, उसके रिजर्व में पैसे रहेंगे, तभी तो वो रोड्स बनाएंगे, रेलवे पे खर्च करेंगे, या सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, या अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी, पेंशन, इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से देते हैं? ये सारी चीज़ें गाइस देते हैं वो अपने ट्रेजर से, खजाने से देते हैं। और उनका खजाने का जो मेन सोर्स है वो टैक्स होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, टैक्स दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका जो इनकम आप अर्न करते हो, मैंने एक बहुत ही पूरा वीडियो ही बनाया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर, वो गुड एंड सर्विस टैक्स के ऊपर है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में ऊपर आई बटन देखो, ऊपर आई बटन एक ब्लिंक कर रहा है सजेस्टेड वीडियोज़ में, वहाँ पे जाकर के आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का भी कंसेप्ट देख सकते हो गाइस। बट थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो कि आपकी इनकम पे आप देते हो, आपकी प्रॉपर्टी पे आप देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो जो कि जब आप सामान खरीदते हो, गुड्स और सर्विस खरीदते हो, जैसे कि आपने चिप्स खरीदा, आपने बॉटल का पानी खरीदा, आपने लैपटॉप खरीदा, आपने टेलीफोन खरीदा, सेलफोन खरीदा, उस पर जो आप टैक्स देते हो दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वो सारी चीज़ें। इनडायरेक्ट टैक्स को अब हटा करके जीएसटी कर दिया गया हुआ है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स और सर्विस पे जो भी आप टैक्स पे करते हो उसको बोलते हैं गुड्स जीएसटी। तो गाइज उस पर नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो टैक्स के फॉर्म्स हैं, इन्हीं के माध्यम से सरकार अपना राजस्व भरती है और उसको एक्सपेंस करती है, उसको खर्च करती है सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करने में। क्योंकि उसका जो फिजिकल पॉलिसी का जो मेन एम होता है कि टू मिनिमाइज इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी, समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी ना हो, समाज में बहुत ज़्यादा अमीरी ना हो, जो सब लोग खाएं, सब लोग पिए, सब लोग अच्छे से रहें। बहुत अच्छे अच्छे सोच और विचार होते हैं सरकार के, बट वो कितना काम करता है वो अलग का ही विषय है। अब देखो 5वां पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि इनकम टैक्सेस चार्ज ऑन सैलरी पर्सन। जाहिर सी बात है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पर्सन अर्न कर रहे हैं उनके सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो सेमी लग्जरी आइटम्स पे चार्ज किए जाते हैं। और जैसे कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को मैंने आपको बताया हटा दिया गया है, जीएसटी कर दिया गया हुआ है, तो वो उनके वेल्थ का और रेवेन्यू का, गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा खासा उनको रेवेन्यू मिल जाता है, गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। and that leads to reduction in wealth inequalities also. So physical policy is very prudent, that means it's very important because it stabilize the price and control inflation. महंगाई आ रही है, डीजल का प्राइस ज़्यादा हो गया है, उन्होंने क्या किया कि इन्फ्लेशन ला दिया। इन्फ्लेशन माने कि डीजल का प्राइस 7 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया। अभी आज का मैं बता रही हूँ, आज है 6 मई है, सॉरी मार्च में बोल रही हूँ, 6 मई है आज, और प्राइस उन्होंने कल रात को 5 मई को बढ़ा दिया 7 रुपये डीजल का प्राइस। तो क्या हुआ उससे? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ज़्यादा महंगा हो जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि उसी सेम प्रोडक्ट का प्राइस जब कम कर दिया जाता है तो डिफ्लेशन हो जाता है। मतलब कि हमने कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर चीज़ का जो प्राइस है उसको कम कर दिया है कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो हो गया कि आपकी फ़िज़िकल पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। 7वां पॉइंट क्या कहता है कि फिजिकल पॉलिसी प्लानिंग्स गिव्स द लार्जर चंक ऑफ फंड्स फॉर रीजनल डेवलपमेंट एज टू अचीव बैलेंस रीजनल। ये सब मैंने बता दिया कि रीजनल बैलेंस आपको डेवलपमेंट के लिए पैसे वगैरह खर्च करते हैं। और इनका क्या होता है, इट एम्स टू रिड्यूस द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि आपका जो सरप्लस हो रहा है और जो डेफिसिट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब सरकार के पास में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो और बहुत ज़्यादा
सरप्लस ना हो, उसके बीच का पूरा बैलेंस क्रिएट करने का काम फिज़िकल पॉलिसी करती है। अगर किसी भी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है तो आप उसको नहीं लोगे तो एक फ़िज़िकल डेफिसिट होने लगता है, क्योंकि फ़िज़िकल डेफिसिट का मतलब होता है हरास, कम होना, ख़त्म होना या कम होना, डिक्रीज़ करना। तो जब उनका फ़िज़िकल डेफिसिट होने लगता है, मतलब लॉस होने लगता है, तो वो क्या करते हैं कि टैक्सेशन को वो चेंज कर देते हैं, किसी पे टैक्स ज़्यादा कर देंगे, किसी पे टैक्स कम कर देंगे, फिर उनका जो है फिज़िकल डेफिसिट वो स्टेबल होने लगता है। कभी कभी उनका फिज़िकल सरप्लस हो जाता है कि मतलब कि सपोज़ कि अगर हमने टारगेट किया है कि मेरे पास में $500 बिलियन जो है, मैं क्या करूँगी कि मेरा इतना फिज़िकल मेरा बना रहना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि 600 मैंने कर लिया, कंट्री की बात कर रही हूँ, कंट्री की रिज़र्व की बात कर रही हूँ, $600 बिलियन मैंने अगर कर लिया जो है, तो ये मेरा फिज़िकल सरप्लस जा रहा है। तो सरप्लस, और अगर समझो कि 500 टारगेट है और 600 जा रहा है और मेरा 450 है, करंट में मेरा 500 टारगेट है, इतना मुझे मिनिमम चाहिए। तो अगर 450 है मेरा, तो जो है 500 मतलब ये कितना का लॉस हुआ, ये तकरीबन आपका वही $50 बिलियन का जो है आपका लॉस में आप जा रहा है, मतलब ये डेफिसिट में जा रहा है। बट अगर आपका 600 है तो आपका $100 बिलियन आप फिजिकल सरप्लस में हो। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अलग टॉपिक है, मैं अभी ये कंसेप्ट आपका आया नहीं है सामने, इसलिए मैं अब इसको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जब सामने आएगा तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से डेवलपमेंट वगैरह का काम किया जाता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, कि आपकी आर्थिक पूरा स्टेबल बना रहे, इसलिए फिजिकल पॉलिसी ज़रूरी है। प्राइस को स्टेबल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार वगैरह को बढ़ाने के लिए, जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, मतलब रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ संसाधन खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड हो गया, चाहे माइंस हो गया, रेलवेज़ हो गया, या जो भी आपके पास गोल्ड हो गए, या बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, स्केर्स रिसोर्स हैं, तो उनका एलोकेशन बराबर सही से होता रहे। इसलिए रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जीडीपी को हमारे कंट्रोल करे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करे, इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, प्राइस वो कम कर देते हैं, टैक्स वो कम इम्पोज करते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो ये इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, भाई कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये कि आपकी पूंजी बढ़ेगी तभी तो ग्रोथ होगा ना, आप ज़्यादा कमाओगे तभी इन्वेस्ट करोगे, तभी कंट्री भी वृहद होगी, कंट्री भी संपन्न होगी, प्रॉस्परस होगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एग्ज़ाम में फ़िज़िकल के बारे में अगर पूछता है, फ़िज़िकल ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो इसको इस तरीके से मत लिखना गाइस, इसको डायग्राम बना के लिखना, ऑब्जेक्टिव बना करके इसको अच्छे से डायग्राम बना देना। मैं डायग्राम पे बहुत फोकस करती हूँ, मैं यहाँ पॉइंट्स में डिस्कशन आपसे ज़रूर करती हूँ, बट आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू ड्रॉ डाईग्राम, बिकॉज डाईग्राम के बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो इकोनॉमिक पॉलिसी अगर एग्जाम में पूछेगा, स्टेट सम इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप लिख देना, आप फिजिकल पॉलिसी लिख देना। मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप 4-6 पॉइंट्स भी लिख दोगे ना, इंडस्ट्रियल, मॉनिटरी की, फिजिकल की, फिर एग्जिम की, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा उठ जाएगा। अभी तो हमने ये दूसरी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, मॉनिटरी पॉलिसी इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कि इसके कुछ टूल्स हैं। टूल्स मैंने आपको बताया ना, टूल्स माने क्या, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो या टूल्स कह सकते हो, बोथ आर सेम, कि जहाँ से सरकार राजस्व वसूलती है या अपना खजाना भरती है। तो टैक्स हो गया, मैंने आपको बताया कि टैक्स डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और टैक्स जो होता है वो कंज्यूमर की इनकम पे इम्पोज किया जाता है, और जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है उस हिसाब से उसको टैक्स की भी जो क्राइटेरिया होता है, स्लैब होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो आपके जीडीपी पे बहुत असर पड़ता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, जीडीपी पे वो आपके बहुत असर करता है। टैक्स सिस्टम जो होता है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हो गया दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि आपकी इसी टैक्स से क्या करती है, सैलरी देती है, फिर सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, सुविधाएं, जैसे एलपीजी सब्सिडी आपने सुना होगा, एलपीजी वगैरह सब्सिडी हो गया, गैस वगैरह की सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ द पावर टू रेज और लोअर द रियल जीडीपी। गवर्नमेंट के पास में फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से वो चाहे तो जीडीपी को बढ़ा सकती है, चाहे तो जीडीपी को घटा सकती है अपने टूल्स का इस्तेमाल करके। कौन से टूल्स? मेन टूल हो गया टैक्सेशन। फिर हो गया पब्लिक डेप्ट, क्या कहता है, इंटरनल बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक बाय मीन्स ऑफ ट्रेजर बिल्स। देखो ट्रेजर बिल्स होता है, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करती है, उसको लोग परचेज़ करते हैं तो उस पर पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि लोग बिल्स वगैरह, एक तरीके का ऐसा बिल्स होता है इसको गवर्नमेंट इशू करती है, और गवर्नमेंट इशू करती है तो लोग उसको परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करने के बाद जो उस पर टैक्स बनता है, जो पैसे बनते हैं उसको गवर्नमेंट के पास में जाते हैं, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करती है, फिर उससे प्रॉफिट अर्न करती है, और जिसने परचेज़ किया है उसे भी कुछ इंटरेस्ट दे देती है या कुछ फ़ायदा मुनाफा दे देती है। बॉन्ड्स में भी यही चीज़ें होती हैं। बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक,
मोनेटाइज डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल मतलब कि सेंट्रल बैंक से भी कुछ चीज़ें वो बोरो की जाती है। मतलब बोरो करने का मतलब ये उधार नहीं लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ चीज़ें बोरो करती है तो उस पर भी इंटरेस्ट वगैरह बनते हैं, तो उसको ये लोग कॉन्टीन्यूसली मतलब एक लिक्विडिटी, एक फ्लो बना रहता है मार्केट में, उसको इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। कुछ एक्सटर्नल बोरोइंग्स मतलब कि फ़ॉरेन के भी कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं, या फ़ॉरेन के भी लोग हमारी कंट्री में बोरो करते हैं, तो हम उनको भी जो है पैसे देते हैं बोरो, मतलब कि आप ठीक है आप यूज़ करो, तो उसका वो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देते रहते हैं। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारे डेब्ट्स हैं। जैसे कि सरकार अगर हमें पैसे दे रही है, अगर समझो आप बैंक से पैसे लेते हो तो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो ना। उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है कि बैंक को पैसे देती है। अब गवर्नमेंट किसको इंटरेस्ट देगी? जिससे ले रही है उसको देगी ना, मतलब कि गवर्नमेंट को देगी। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करी जा रही है। तो वो सब गवर्नमेंट का राजस्व का एक सोर्स होता है। गवर्नमेंट तो खुद तो नौकरी करती नहीं है, खुद तो बिजनेस करनी है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक बॉडी ही तो है। अब गवर्नमेंट को कौन हैंडल कर रहा है? जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फिजिकल बोल रही हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये लोग अपनी अपनी पॉलिसी से गवर्नमेंट के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज़ अ बॉडी, उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे। गवर्नमेंट कोई काम तो नहीं कर रही है, उसके राजस्व का यही सारा मेन सोर्स है। तो गाइस ये तो टूल्स आपने पढ़ लिया। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि फिजिकल पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है इकोनॉमी पॉलिसी की, क्योंकि ये आपके टैक्स स्ट्रक्चर को शेप करती है। टैक्स वगैरह जो भी आपको देना है, बढ़ाना है, घटाना है, फिजिकल पॉलिसी के अंदर इसको तय किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। टैक्स रेवेन्यू के थ्रू गवर्नमेंट अपना जो ट्रेजर है, खजाना है, फिजिक है, उसको अपना भरती है, ताकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को मीट आउट कर सके, वो डेवलपमेंट के काम कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर सके। टैक्स लेती है सिटीज़न से और उसका बेनिफिट भी सिटीज़न को देती है। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन था। और डिप्रेशन के टाइम में, मंदी के टाइम में गवर्नमेंट के पास में जितना राजस्व होता है वही उसकी ताकत होती है। दोस्तों हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना कि आपके पास जितना पैसा है, बुरे वक्त में आपका काम पैसा आता है। पैसे के अलावा आपका बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता है। ठीक है, दोस्त, इष्ट मित्र, यार, वो सब होते हैं, वो सब अपनी बातें हैं, अपनी जगह है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपके पास में पैसे से आप स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल आप स्टेबल हो, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली स्टेबल होते हो। तो ये तो समझ में आया कंक्लूजन की फिजिकल पॉलिसी का क्या कंक्लूजन है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कशन करेंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, क्योंकि इसमें CRR, SLR और बहुत सारी चीज़ें हैं, रिवर्स रेपो रेट। और ये जो टॉपिक है आज का जो हमने पढ़ा, ये अगर आप MCOM में हो आपका ये टॉपिक है इक्वली वैल्यूएबल, BCOM में हो इक्वली वैल्यूएबल, 11th और 12th में हो इक्वली वैल्यूएबल, कोई और कोर्स करे इक्वली वैल्यूएबल। यू कैन वॉच दिस, एनीबडी कैन वॉच दिस टॉपिक इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी कोर्स, एनी नॉट कॉमर्स और मैनेजमेंट कोर्स, देन ऑल्सो यू कैन वॉच दिस टॉपिक। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ वॉट केयरिंग। गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।